الميعاد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون हर किस्म की तारीफ़ हम्द सना बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह जल्ल जलालहू व जल्ल शानहू के लिए लायक है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया व तमाम मुरसलीन पर, खुसूसन अल्लाह की बेशुमार रहमतें व बरकतें नाज़िल हो नबी आखिरुज़्ज़मां सैयदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। गुज़िश्ता महीने में मेरे 2 खुतबे हुए, असलाफ़ की ज़िंदगियाँ, और हम इस बात का जायज़ा लेते हुए हमने 2 खुतबों में आपसे मुखातबत की है। आज भी उसी मौजू की एक कड़ी है कि असलाफ़ की ज़िंदगियाँ और हम इस बात का हम जायज़ा लें। साबिक़ा जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे, हम लोगों से बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार करके अपने रब से जा मिले हैं। जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है, इंसानियत का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। ख़शियत इलाही का फ़क़दान, यहाँ तक कि रब आला व अज़ीम की मारिफत से हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हम नमाज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम सजदे किसको कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम किसके सामने कमर से झुक कर के रुकू करते हैं और किसके सामने क़ियाम करें हैं। हमारी इबादतें भी एक रस्मी इबादत बन कर के रह गई हैं। असलाफ़ की ज़िंदगियाँ इस तरह की नहीं हुआ करती थी। वो ख़शियत से भरी हुई थी, वो अल्लाह की मारिफत से रोशनास थे, वो अल्लाह ताला के सामने लरसते थे। तो हमें वो याद रखना चाहिए उनकी ज़िंदगियों को, अगरचे कि हम उनका नाम लेवा हैं, मगर अफसोस है उनके नामों को हमने अपने आमदनी के ज़रिए बना लिए है। असलाफ़ के नामों पर अपनी दुनिया चमकाने पर तुले हुए हैं। ये सब कुछ हम ये समझ रहे हैं कि हमारा चल जाएगा, लेकिन याद रखें इन सब का हिसाब होगा। तो गुज़िश्ता महीने
चंद असहाब रसूल का ज़िक्र आपके सामने किया। तमाम असहाब रसूल की ज़िंदगियाँ एक जैसी ही आपको मिलेगी। आप सहाबा किराम की ज़िंदगियों में एक सिमिलैरिटी ये देखेंगे कि हर एक में अल्लाह की खशियत भरी हुई है। हर सहाबी अल्लाह ताला से डरता और लरसता है और काँपता है, और हर एक की चाहत है कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने मजमूई एतबार से उस जमात की तरफ इशारा करके ही अल्लाह ने कह दिया है, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान। ये रसूलुल्लाह के साथियों की पूरी जमात ऐसी ही है, पूरी जमात का हाल उनके अंदर यही है, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान। ये अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करते हुए गुजारते हैं और अल्लाह की रज़ामंदी के मुतलाशी रहते हैं। यानी ये हर वक्त एक ही सोच में डूबे रहते हैं कि किस तरह हम अपने रब को मनवा सकते हैं, क्या करके हमारे रब को हम राज़ी कर सकते हैं जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए हमसे। तो यही वो मुतलाशी रहते हैं, उस फ़िक्र में ही रहते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी उसी फ़िक्र में गुजर गई, उसी फ़िक्र में वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। सभी सहाबा का ये हाल है। उनके बाद ताबईन की जमात आई, वो भी यही करते रहे। तब ताबईन आए, वो भी यही करते रहे। फिर मुहद्दिसीन, उन्हीं के नक्श कदम पर आइम्मा इकराम और मुहद्दिसीन ने ज़िंदगियाँ लगा दी। कुरान मुक़द्दस में सूरह हश्र में अल्लाह ताला का एक जो बयान हमको मिलता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, ये हमारे लिए बहुत डरा देने वाला मकाम होना चाहिए अगर वाकई ज़रा सी भी रमक बाकी है इस्लाम की हमारे अंदर। कुछ रमक अगर है हमारे अंदर इस्लाम की और इस्लामी रमक है, और हम कुछ हद तक अल्लाह कह कर के अल्लाह को कुछ समझते हैं, तो फिर ये कुरान से मोहब्बत करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। जिस अल्लाह का नाम लेते हैं, जिस अल्लाह को सजदे कर रहे हैं, जिस अल्लाह के खातिर मस्जिदों को आ रहे हैं, जिसके बारे में ख्याल करते हैं कि रोज़ी में बरकत वही देगा, गले पे जाके बैठा तो बिस्मिल्लाह बोल के बैठ गया ताकि मेरी रोज़ी में बरकत हो जाए। तो जो हमारी फ़िक्र है ना पेट से वाबस्ता, कि हमारा पेट चलता रहे, तो वो पेट को पालने वाला भी तो अल्लाह ही है। अगर इतना भी ख्याल है कि हमारा पेट भी अल्लाह के हुक्म से ही पलता है, तो कम से कम इतनी फ़िक्र तो उसकी कर लो, इतना लिहाज तो उस अल्लाह का कर लो कि उसके कलाम से कुछ तो मोहब्बत करो। जी, कोई भारी पड़ गया, कुछ तकलीफ़ भारी पड़ गई तो फ़ौरन सजदा करके हाथ उठा देते उसके सामने, गिड़गिड़ा लग जाते उसके हुजूर में कि अल्लाह मेरे ऊपर परेशानी आ गई है, दूर कर दे, मेरी मुसीबत हटा दे। जब उसको पुकारते हो तो थोड़ी सी हमीयत और गीरत तो हो कि जिस अल्लाह को मुसीबत में पुकारा जा रहा है उसके सामने रो रहे हैं, क्या सूरत दिखाएंगे उसको? ज़रा उसके कलाम से मोहब्बत तो करो, कुछ तो लिहाज करो उस अल्लाह का। उसके कलाम को खोलो और देखो उस कुरान में वो क्या कहता है। तो वो अज़ीम अपनी किताब में, अपने कलाम में रब्बे आला वज़ीम सूरह हश्र में ये बात जो फरमाते हैं, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाब नार दोज़ख वाले, नार आग को कहते हैं, अस्हाब कहते हैं उसमें दाखिल होने वालों को, उसमें रहने वालों को, उसके साथी को। अस्हाब साथियों को कहते हैं। तो जो आग के साथी है, आग में रहने वाले हैं, आग में अबदी ज़िंदगी पड़े रहेंगे वो, और अस्हाब जन्ना जो जन्नत के साथी हमेशा जन्नत में पड़े रहेंगे, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने फरमाया अस्हाब नार अस्हाब जन्ना दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है? हर एतबार से फ़र्क देखेंगे आप दोनों में, ये दो जमातों में, दो गिरोह में, हर एतबार से आपको फ़र्क नुमाया नज़र आएगा। अस्हाब जन्ना अस्हाब नार की तर्ज ज़िंदगी एक जैसी नहीं होगी, उनके ज़िंदगी जीने के ढंग, उनका लिविंग स्टाइल बिल्कुल अलग होगा अस्हाब नार से अस्हाब जन्ना का। और अस्हाब नार का तर्ज ज़िंदगी अस्हाब जन्ना से जुदा होगा, वो एक जैसे नहीं होंगे। उनके नज़रियात और इनके नज़रियात एक जैसे नहीं होंगे, इनकी फ़िक्रें उनकी फ़िक्रें एक जैसी नहीं होगी,
इनके उनके ख्यालात नहीं मिलेंगे, किसी एतबार से भी इन दोनों में मसावात नहीं होंगे। बहुत बड़ा फ़र्क नुमाया होगा इनके और उनके दोनों के दरमियान हर एतबार से। अस्हाब नार कैसे जीते हैं वो अगर देखना है तो कुरान मुक़द्दस ने अस्हाब नार की ज़िंदगियों का ज़िक्र बहुत वजाहत के साथ किया है। कुरान में अंबिया के मुखालिफिन का तर्ज़ अमल, तर्ज़ ज़िंदगी का तस्करा मिलता है आपको, जो अंबिया की दावत को ठुकराते थे, अंबिया से लड़ते और झगड़ते थे। कुरान ने उनका ज़िक्र किया है, कौम के सरदारों का, कौम के बड़ों का, मुतकब्बिरों का ज़िक्र कुरान ने किया है। और उनका लिविंग स्टाइल तारीख़ ने क़ैद कर लिया है अपने अंदर। रसूलुल्लाह ने ख़बरें दी हदीस में, और तारीख़ दानों ने तहक़ीक़ करके, मुअर्रिख़ीन ने उनकी ज़िंदगी आपके सामने रखी है, उनका लिविंग स्टाइल क्या था। देख लो फ़िरऔन के ख़यालात, फ़िरऔन के नज़रियात, उसके अफ़कार, उसका जीने का ढंग। आज देखो वो किससे मिल रहा है, कौन लोग हैं जो फ़िरऔन के तर्ज़ ज़िंदगी से जिनकी ज़िंदगियाँ मिल रही है, कौन है वो जिनकी ज़िंदगियाँ फ़िरऔन की सोच से मिल रही है, कौन है वो जिनकी ज़िंदगियाँ फ़िरऔन की फ़िक्र से मिल रही है, हामान की फ़िक्र से मिल रही है, नमरूद की फ़िक्र से मिल रही है, शद्दाद की फ़िक्र से मिल रही है जी। और अगर आगे बढ़ते चले जाएं तो रसूलुल्लाह के ज़माने के अबू जहल से, अबू लहब से, उमय्या बिन खल्फ से, वलीद बिन मुग़ीरा से, उतबा से, शीबा से किसके नज़रियात मिलते हैं आज, किसके ख़यालात मिल रहे हैं, किन लोगों की ज़िंदगी का तर्ज उनकी तरह का है, ये आप देख सकते हैं और फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि इसी के बारे में कुरान कह रहा है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। दोनों की ज़िंदगियाँ बराबर नहीं है, दोनों के अफ़कार बराबर नहीं है, दो जमातें बराबर नहीं हैं। आग वाली जमात, जन्नत वाली जमात बराबर नहीं है। जन्नत वाली जमात रसूलुल्लाह के असहाब हैं, अंबिया की जमात, अंबिया के बाद अंबिया के मुत्तबईन की जमात, खुसूसन मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुत्तबईन की जमात, सहाबा किराम की जमात। आपको उनका तर्ज़ ज़िंदगी देख लेना चाहिए। देख लो अबू बकर कैसे जीते थे, देख लो उमर की ज़िंदगी का क्या हाल था, देख लो उस्मान कैसे ज़िंदगी गुजारे इस दुनिया में, देख लो अली की ज़िंदगी किस तरह गुजरी है ज़मीन की पुश्त पर, देख लो रसूलुल्लाह के तमाम असहाब कैसे जिया करते थे, क्या नज़रियात थे उनके। तो आपको मालूम हो जाएगा कि असहाब जन्ना जिसको कुरान कहता है उनकी ज़िंदगियाँ कैसी गुजरी है। तो आज आप देख सकते हैं और बिल्कुल नुमाया महसूस कर सकते हैं कि कौन लोग हैं जो असहाब जन्नत, जो सहाबा की जमात थी, वो नक्श पर चल रहे हैं, दावे सब कर रहे हैं, उनके नामों पर अपने पेट भर रहे हैं, उनके नामों पर जमातें बनाई जा रही है, उनके नामों पर रोटियां सेकी जा रही हैं, उनके नामों पर महले खड़े किए जा रहे हैं। नाम वही है, निस्बतें वही है, थोड़े से अल्फाज के तब्दीली के साथ। भाई ज़रा गौर करो, कोई अगर कहे अपने आप को मैं अहले सुन्नत वल जमाअत हूँ, तो निस्बत किस तरफ है, वो किसको कह रहा है अहले सुन्नत, उसका मकसद क्या है, वो किस जमात को अहले सुन्नत कह करके अपनी निस्बत कर रहा है। ज़ाहिर बात है सहाबा इकराम को ही कर रहा है, वो सहाबा इकराम की तरफ निस्बत करके खुश हो रहा है कि मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चल रहा हूँ। अगर कोई दूसरा ये कह रहा है कि मैं सलफ़ी मनहज से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उसकी निस्बत किसकी तरफ है, वो किसको सलफ़ी कह रहा है वो सलफ़ी किसको कह रहा है, उसकी भी निस्बत सहाबा से हटके तो नहीं है, वो सहाबा ही को कह रहा है। वो भी सहाबा कोई, ये भी सहाबा कोई अपने लिए पसंद कर रहे हैं, अपना आइडल बना करके पेश कर रहे दुनिया वालों के सामने, और उन्हीं की तरफ निस्बत करके, उन्हीं की तरफ मंसूब करके अपनी अपनी जमातें, अपने अपने गिरोह बनाए जा रहे हैं। मगर एक सवाल अगर इनसे पूछे, वो बोलने वालों से और ये बोलने वालों से, तुमने निस्बतें तो कर ली सहाबा की तरफ, अहले सुन्नत कह करके कर ली हो या सलफ़ी कह करके कर ली हो, कुछ भी कह लिया हो तुमने, मगर ज़रा तुम्हारी तर्ज़ ज़िंदगी
और सहाबा की तर्ज ज़िंदगी को सामने रख करके ये तकाबुली जायज़ा लिया जाए कि क्या तुम वाकई उनके जैसा ही जी रहे हो, उनके जैसे ही नज़रियात के हामिल हो, उन्हीं की फिक्रें तुम्हारे अंदर पाई जाती है एग्जैक्टली। तो सच बोलना, दिलों पर हाथ रख करके, दिलों पर हाथ रखो और सच्चाई के साथ बोलो, पूरी ईमानदारी से बोलो। क्या आज कोई भी उनके नक्शे कदम पर आपको नजर आ रहा है? ये बोलने वाला, ये बोलने वाला, माफ कीजिएगा, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने गुज़िश्ता इसीलिए वो महीने में भी वो मौजू को आपके सामने रखा था कि ज़रा जायज़ा लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि हम वाकई असलाफ़ की ज़िंदगी को अपने लिए आइडल बनाए हुए भी हैं। सल्फ़ सालिहीन की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगियों में कुछ तकाबुल है भी, किसी हद तक तो है, तो बात बने। कुछ भी नहीं है तो क्या बात बनेगी? किसी हद तक हो तो बात बने, कुछ भी नहीं हो, बहुत ही कलील हो तो उससे क्या होगा? बहुत कलील निस्बतें तो अबू जहल की इब्राहीम अलैहिस्सलाम से थी, अबू लहब की निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से थी। क्या वो नहीं मानता था? जी, अबू लहब, अबू जहल ये दीन इब्राहीमी को नहीं मानते थे क्या? ये दीन इब्राहीमी के ही तो पैरोकार होने के दावेदार थे। ये हज जो करते थे, हाजियों को जो खाना खिलाते थे, वो किसके तरीके पर खिलाते थे? किसके तरीके पर हज करते थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लेकिन उसको बिगाड़ दिया था ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बरहाना होकर हज करने का हुक्म तो नहीं दिया था इनको, तो बरहाने होकर हज करने लग गए थे, तो दीन को बिगाड़ दिया था। और अफकार और नजरियात में तो कहीं से भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तकाबुल उनसे नहीं हो सकता है, किधर से भी नहीं हो सकता है, ना इब्राहीम से ना इस्माइल से। वो नर्म खो, नर्म दिल, और ये जालिम, ये बच्चियों को जिंदा दफन कर देते हैं, और वो मखलूक पर रहम करने वाले। इनकी उनकी फिक्र का एतबार से अगर देखा जाए तो कई तकाबुल ही नहीं है, दूर दूर तक निस्बतें ज़रूर हैं। तो आज एग्जैक्टली ये मिल्लत के अंदर दो किस्म के लोग आपको दिखाई देंगे। एक तो दीन को गारत कर दिए, नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का और सहाबा का लेने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, अपने आप को अहले सुन्नत सहाबा की तरफ निस्बत करने के बावजूद सहाबा के रसूलुल्लाह के दीन को इन्होंने मिलियामेट कर दिया। इनका अकीदा हूबहू अबू जहल और अबू लहब का हो गया। जी, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुखर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, वो ये कहा करते थे उस ज़माने के मुशरिकीन, रसूलुल्लाह के मुखालिफिन, मा नअबुदुहुम, हम इनकी बंदगी नहीं करते मगर इसलिए हम नज़र नियाज करते हैं, इनके सामने इनसे मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, इसलिए इनका चढ़ावे करते हैं, नज़र नियाज करते हैं कि ये क्या करते हैं, लियुखर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि अल्लाह के करीब हमारी रसाई करने वाले हैं। ये हस्तियाँ अल्लाह के पास हमारी सिफारिशियाँ करती हैं, ये हस्तियाँ, इसलिए हम ये चढ़ावे चढ़ाते हैं, इनको, इनकी नज़र नियाज करते हैं, इनके नाम पर खाने खिलाते हैं ताकि ये हमारी सिफारिश करे अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह के मुक़र्रबीन है, ये अल्लाह के वली है। ये उनका अक़ीदा अबू जहल, अबू लहब, इन सब का, जितने मुखालिफिन रसूलुल्लाह के सहाबा के हैं, जिन्होंने झगड़े किए रसूलुल्लाह और सहाबा से, उनका ये नज़रिया है। आज ये अहले सुन्नत कहने वाले नज़रिया तो वो अडॉप्ट कर लिए हैं, नज़रिया तो एग्जैक्टली वो अडॉप्ट कर लिए हैं जो रसूलुल्लाह के मुखालिफिन का है, और निस्बत सहाबा की तरफ उनके नाम पर पेट भर रहे और गले भर रहे हैं। जी, गारत कर दिया कि रसूलुल्लाह के दीन को। तो जिस तरह मुशरिकान अरब, अबू जहल, अबू लहब, ये पूरी जमात मुशरिकों की, काफिरों की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत तो करते थे, लेकिन इब्राहीम के अकीदे को मिलियामेट कर दिए थे, उसी तरह आज के अबू जहल, आज के अबू लहब भी रसूलुल्लाह के दीन को मिलियामेट कर दिए, रसूलुल्लाह के अकीदे को मिलियामेट कर दिए। निस्बत तो करते हैं रसूलुल्लाह की तरफ। और जिस तरह मैंने फिक्र की बात की, दिलों के सख्ती की बात की, नाफरमानियों की बात की, जिस तरह
पिछले अंबिया की ज़िंदगी आप देखेंगे तो खशियत से भरी हुई, मखलूक पर रहम करने वाले। जी, अल्लाह की मखलूक इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो आदमी कि खाना कभी अकेले नहीं खाए। उनकी तारीख में लिखा हुआ, मौरखीन ने लिखा, कभी खाना अकेला खाया ही नहीं वो बंदा, कभी। हम तो रोज़ खाते हैं, हमारी तो बड़ी निस्बतें हैं ना अंबिया की तरफ, और कभी खाना अकेला खाया ही नहीं वो बंदा। जंगलों में बियाबान में चले गए तोशा लेके, तब भी बैठे रहे। कोई इंसान नजर आया, उसको बुलाते थे, अपने खाने में शरीक करते थे, मेरे खाने में मिल जा, तकसीम करके खाते थे। क्योंकि रब को पसंद क्या है? अल्लज़ीना, ईमान वालों के बारे में कुरान क्या खबर देता है? युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वाले कौन होते हैं? नमाज को कायम करते हैं और जो रोज़ी हमने उनको दी है वो इन्फाक करके खाते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो भी रोज़ी हमने उनको दी है वो उसमें इन्फाक करते हैं। तो ये ऐसे मिसाल है इब्राहीम की कि कभी अकेला खाया ही नहीं। जब तक इन्फाक का मौका ना मिले खाने में, अपने रिस्क में, किसी को बुलाते शामिल करते, उसके बगैर नहीं खाते। मखलूक पर इतने रहमदिल, इतने मेहरबान। दूसरी तरफ ये नाम लेने वाले इब्राहीम का अबू जहल, अबू लहब, ये क्या करते हैं? बच्चियों को जिंदा दफन कर देते हैं। रहम का नाम और निशान नहीं। सब दिखावा हो रहा है। हाजियों को खाना खिला रहे तो रहम की वजह से नहीं खिला रहे, रियाकारी की वजह से खिलाते थे। बनु हाशिम खाना खिला रहे तो हम उन्हें पानी पिलाए तो हम खाने खिलाएंगे, उन्हें ये करे तो हम उनसे बढ़ के करेंगे। यानी लोगों को दिखाना है कि हम ज्यादा करते हैं, नहीं किया। याद रखना, आप ये समझेंगे कि वो नरमदिली की वजह से खिलाते थे। नरमदिली कहाँ थी भाई? अगर होती तो फिर बच्चियां जिंदा क्यों गाड़ देते हैं? खुद की औलाद जिंदा क्यों दफन कर देते? नरमदिली होती तो। नरमदिली कुछ नहीं थी, सिर्फ मुआशरे में अपनी चौधराहट बरकरार रखनी थी, अपना बड़प्पन बरकरार रखना था। जो नरमदिल थे उस जमात में, उस जमाने के अंदर, उस कौम में जो नरमदिल थे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगोश में आ गए थे। याद रख लो, खुली मिसाल है उसकी। जमीन की पुष्ट पर अरब के लोगों में उस वक्त जितने नर्म दिल नर्म खू लोग थे वो रसूलुल्लाह के गिरविदा हो चुके थे। जो लोग रियाकार थे, सख्त दिल थे, हिमाकत खोर थे, वो नहीं आए थे। और उनके नजरियात, उनके मिजाज में नरमी और नरम खुई नहीं थी। वो सख्त थे, सख्त दिल थे। तो आज अगर हम देखते हैं रसूलुल्लाह के नाम लेवाओं में अक्सरियत का हाल आज की उम्मत में दिलों की सख्ती की तरफ माइल है। किसी पर रहम नहीं है। नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का लेते हैं, मिल्लत इस्लामिया की तरफ निस्बत करते हैं, खाने भी खिलाते हैं। जैसे अबू जहल, मैंने आपसे कहा ना अभी, अबू जहल, अबू लहब खाने खिला रहे कि नहीं खिला रहे हाजियों को? लेकिन खाने खिलाने के पीछे उनका मकसद अल्लाह की रजा नहीं, हिमाकत खोरी है। हम अपने आप को बताना है कि हम ये कुछ करते हैं। एग्जैक्टली आज भी वही है। नबी के नाम पर दक्षे पक रहे हैं, मिलाद के दक्षे लुक रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बुरा नहीं मानना, फिर जमीनें भी गसब की जा रही है, बेवाओं का माल भी खाया जा रहा है, यतीमों का माल भी खाया जा रहा है, रिश्तेदारों के माल भी लूट के खाए जा रहे हैं, हक तलफियां भी हो रही है। तो आपकी और हमारी निगाहें, जो आज के लोगों की निगाहें हैं, वो कहाँ है? सिर्फ दुनिया व माफिया के ऊपर टिकी हुई है। तो कहाँ तकाबुल करेंगे आप असहाब नार व असहाब जन्ना का, जब तक कि वो बातें आपको समझ में नहीं आए। इसीलिए कुरान जो कहता है ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्ना, असहाब नार असहाब जन्ना बराबर नहीं हो सकते हैं। दोनों की जिंदगियां कहीं से भी बराबर नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। तो गुज़िश्ता मैंने आपसे कहा था कि मैं एक शख्सियत का जिक्र आपके सामने करूंगा जो सहाबा इकराम के बाद, हालांकि बादशाहत कायम हो गई है, जब दौर आया बनु उमय्या का, खिलाफत का, लोगों को मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं मरवान ने क्या गुल खिलाए हैं, हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या जुल्म ढाए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं, सभी जानते हैं उसको।
ऐसे दौर में जहां बर्बरियत, जुल्म ज़्यादती ज़मीन पर फैलने लगी, ताकत का इस्तेमाल शरीयत के खिलाफ होने लगा, नेकियों के और खैरख्वाही के कामों के खिलाफ पावर का और ताकत का, हुकूमत का इस्तेमाल होने लगा, ऐसे दौर में मैंने आपको गुज़िश्ता बताया था ना कि हज़रत उमर का एक वाक़या कि रात में गश्त कर रहे थे, गश्त करते ही रहते थे, वो जिम्मेदारी का एहसास था ना हज़रत उमर को, उनको वो दीवाने थे, उनको वो फिक्र सताती थी कि जब मर जाऊंगा और उठूंगा दोबारा तो मेरा रब मुझसे सवालात पूछेगा, मुझे एक एक पाई का जवाब देना होगा। वो खौफ पूरा तड़पाता था, पूरी उम्र तड़पाता था हज़रत उमर को। रात भर रोते थे, रोड़ते, बिलक लेते, माफ़िया मांगते थे, सुबह के वक्त गश्त करके देखते थे, रात के वक्त गश्त करके देखते थे, मेरी जिम्मेदारी में जो मेरी रियाया है वो कहीं परेशान तो नहीं है, किसी को हाजत तो नहीं है, कहीं मुझे पकड़ा तो नहीं जाएगा क़यामत के दिन। ये डर सताता था वो दीवाने उमर को। हम उनको दीवाने ही समझेंगे क्योंकि हम बहुत सियाने आज के, हमें नहीं सताता ये डर, हमको फिक्र नहीं, हम तो बिंदास कालर ऊँची करके चलते फिरते भाई। अरे हम तो मवाहिदीन की जमात है, हमारा क्या बिगड़ेगा? सर्टिफिकेट है जन्नत के अल्लाह हमारे को दे दिया स्टाम्प लगा के, हमारा क्या बिगड़ेगा? वो लोगों को यकीन नहीं था शायद जन्नत मिल जाएगी, है ना, हमको यकीन पूरा है, बहुत बड़ा फ़र्क है नहीं। खैर, वो रात भर फिरते थे, उनका मामूल था फिरने का, वो फिर रहे। तो मैंने कहा ना उस दिन जिस दिन वो जियो पास कर रहे थे कि दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, दूध बेचने वालों को उन्होंने हुक्म जारी कर दिया था, एक जियो पास कर दिया था कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाएगा, खालिस दूध बेचना, पानी मिला के नहीं बेचना। वो पानी मिलाने को धोखा समझते थे। हज़रत उमर दूध में पानी मिलाने को भी धोखा समझते थे। और आज हम लोग मुल्कों के मुल्का गसब कर लेने को भी धोखा नहीं समझते। हमारे पास धोखा नहीं है, हमारी होशियारी है। हमारे पास क्या है? हमारी दानिशमंदी है, हमारी होशियारी है, हम टैलेंटेड लोग हैं, इसलिए मुल्का खा लेते हैं। उन्होंने पानी मिलाने को भी धोखा समझते थे, वो दीवाने थे। तो जियो पास कर दिए थे, पानी मिला के नहीं बेचना दूध में। गश्त कर रहे हैं, सुबह में तो एक घर में से आवाज़ आई, एक बुढ़िया की आवाज़ आ रही है। बूढ़ी अपनी बेटी से बोल रही है कि बेटे दूध निकाल ली बकरियों का? तो बेटी बोलती है हाँ अम्मी बकरियों का दूध निकाल ली हूँ। तो अम्मा कह रही है कि थोड़ा पानी उसमें मिला दे, थोड़ा बढ़ा दे उसको पानी मिला करके। तो बेटी कह रही है अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आया है, तुझे नहीं मालूम अम्मा? दूध में पानी मिलाने से मना कर दिया उन्होंने। तो अम्मा बोल रही है बेटी को कि बेटी यहाँ खलीफा देखने थोड़ा ही आ रहा है तुझे, थोड़ा सा मिला के बढ़ा दे, वो थोड़ा ही देखेगा तुझे। तो वो बेटी ने कहा बेशक अम्मा खलीफा देखने नहीं आ रहा है, लेकिन खलीफा का तेरा और मेरा रब तो हर जगह देख रहा है, वो तो देख रहा है ना, उससे कैसे बचेगी तू? बस सुन लिया, बुढ़ी भी काम गई, अल्लाह का नाम लेने के बाद खामोश हो गए, बस चले गए। हज़रत उमर घर को गए, अपने बेटे को आसिम को बुला के बोलते हैं आसिम मैं तेरा निकाह करना चाहता हूँ, मैंने बच्ची को पसंद कर लिया है। फरमाबरदार बेटा था, जी अब्बू जहाँ आप चाहे। तो रिश्ता वो बूढ़ी के घर को भेज दिया कि तुम्हारी जो बेटी है उससे मुझे बहू बनाना है मेरे बेटे के वास्ते। देख ली अल्लाह वाली बच्ची है, कैसा डर रही है अल्लाह से, अल्लाह देख रहा। उसको बहू बना के लाया आसिम की बीवी, ठीक है। समझ रहे बात? उस आसिम की औलाद में एक बच्ची पैदा हुई, उसका निकाह हुआ मरवान के बेटे अब्दुल अजीज़ से। किससे? आसिम की बेटी से, जो वो नेक बच्ची खातून से जिसको बहू बना हज़रत उमर, उसको जो बच्ची हुई उसका निकाह हुआ मरवान के बेटे अब्दुल अजीज़ से, अब्दुल अजीज़ बिन मरवान से। और उससे यानी आसिम की बेटी से एक बेटा पैदा हुआ। वो कौन है?
उमर बिन अब्दुल अजीज़ नाम है उसका। उसका नाम भी उमर के नाम पर नाम रखा गया। ठीक है, उमर इस तरह से नाना होते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ऊपर पर नाना होते हैं। तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। गुज़िश्ता मैंने आपसे कहा था, ज़ाहिर बात है किसकी औलाद है ये, बाप का नाम क्या है? ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाप का नाम क्या है? अब्दुल अजीज़ बिन मरवान। किसका बेटा है? शहज़ादा है ये, मरवान खलीफा उस वक्त का, मरवान का बेटा। मरवान के बच्चों में अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल अजीज़ बिन मरवान। अब्दुल मलिक बिन मरवान को मरवान ने जानशीन बनाया, अपना नामज़द किया, मेरे बाद खलीफा अब्दुल मलिक बनेगा, बड़ा बेटा है वो अब्दुल मलिक बादशाह बन गया, बादशाह का बेटा बादशाह। नामज़द करके मरने का सिलसिला चालू हो गया, औलाद को नामज़द करके मरने का सिलसिला हुकूमतों पर शुरू कर दिए थे। तो मरवान मरते वक्त अपने बेटे को नामज़द किया, अब्दुल मलिक को, अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा बनेगा। तो अब्दुल मलिक खलीफा बन गया। छोटा भाई अब्दुल मलिक का कौन है? अब्दुल अजीज़, जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वालिद है, उमर के वालिद ये हैं, शहज़ादे हैं, बाप खलीफा, शहज़ादों की औलाद, बादशाहों की औलाद। ज़िंदगी कैसे गुजारा होगा? तमतराक से ज़िंदगी गुजर रही है, शाहाना ज़िंदगी गुजर रही है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की है। ठीक है, जवान हुए तो निकाह किससे हुआ? अब्दुल मलिक की बेटी से, उनका नाम फ़ातिमा था, फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक, यानी जो बादशाह खलीफा था अब्दुल मलिक, उसकी बेटी, बादशाह की बेटी से निकाह हुआ। चचेरी बहन भी है ना, तायरी बहन है, निकाह हुआ। ज़रा सोचिए ख़ानदान कितना बड़ा, वो बता रहा हूँ मैं आपको किस मियार के लोग हैं। खलीफा की औलाद, खलीफा का दामाद, खलीफा का भतीजा, शहजादे की औलाद, ज़िंदगी कैसे गुजार रहे होंगे सोचिए। ऐसा ऐसा लिबास पहनते थे, एक बार पहन के उतार दिया, दोबारा उसको हाथ भी नहीं लगाते थे। खुशबू लगा के गुजरते कहीं से तो कई दिनों तक महकना हुआ था खुशबू, वहाँ इतनी कीमती खुशबू लगाते थे। लोगों को तो उसकी खुशबू मैसर भी नहीं थी, वही कहाँ लगाएंगे, वो इतर कहाँ लगाएंगे, खुशबू सूंघ लेते बहुत था लोगों के लिए, कहीं से गुजर जाते ही। तो ये ज़िंदगी थी तमतराक की, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की। खिलाफत ख़ानदान में ही है, गवर्नरी तो यूँ मिल रही है, फ़लाँ इलाक़ा के गवर्नर बन गए, फ़लाँ इलाक़े के ज़िम्मेदार बन गए, ऑफिसर बन गए, मिनिस्टर बन गए, वो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ख़ानदान खुद पूरा का पूरा उसी में है। दामाद है वक्त के खलीफा के, अब्दुल मलिक के दामाद, खलीफा के दामाद है, खलीफा के भतीजे भी है जी। अब्दुल मलिक मरते वक्त अपने बेटे वलीद को नामज़द किया। देखिए, मरवान मरते वक्त अब्दुल मलिक को बनाया, तू मेरे बाद खलीफा बनेगा। अब अब्दुल मलिक मरते वक्त अपने बेटे वलीद को बुलाया, और वलीद को, वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान को उसने खलीफा नामज़द किया कि तू बन जा खलीफा, मेरे बाद तू बनेगा। लोगों को, वज़ीरों को बुला करके लिख करके दे दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा बनेगा। किसकी हिम्मत है भाई जी? बन सकता है ना, लेकिन उसने बेटे को नहीं बनाया था, उसने अपने छोटे भाई को बनाया था। किसने? मरवान ने अब्दुल मलिक को बनाया, और अब्दुल मलिक के बाद उसने लिखा कि मेरा छोटा बेटा वो बनेगा। ठीक है, उसका नाम था सुलेमान बिन, सुलेमान नाम था उसका, वो बनने वाला था। लेकिन उस पर यह हुआ कि बेटे के नाम पर उसने अपने बाप की वसीयत को पसे पुछ डाल करके कि बाप ने जो लिखा वो छोड़ो, वो लिखा। मैं वलीद ने क्या किया कि अब्दुल मलिक ने जो लिखा कि छोटा भाई बनेगा, छोटे भाई को छोड़ दीजिए। उसके छोटे भाई था एक सुलेमान और उसका, तो उसने कहा था कि छोटा भाई बनेगा, वलीद के बाद छोटा भाई बनेगा। लेकिन वलीद ने क्या किया कि नहीं, मेरा बेटा ही बनेगा।
वलीद पलटी मार दिया, उसने कहा कि नहीं, लिखा होगा मेरा बाप छोटे भाई के लिए, लेकिन उनका छोटा यानी चचा, उसका चचा को नहीं बनाऊंगा मैं खलीफा, मेरे बेटे को बनाऊंगा। ये मुहिम शुरू कर दिया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ अकेले वाहिद शख्स थे उस वक़्त, उन्होंने उसके मुखालिफत की, उसकी मुहिम के, वलीद के। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो वसीयत है वो ये है कि सुलेमान को खलीफा बनाया जाना है, तो तू अपने बेटे को क्यों बनाएगा भाई, सुलेमान को बना। अब वो तो अपने भतीजे के खिलाफ कुछ बोलने से रहा बेचारा सुलेमान, क्या बोलेगा, होड़ भी अपने, दाद भी अपने, भतीजा तो मेरा ही है, अब भाई भी मेरा ही है। अब वो कहता है कि मेरे बेटे को बना लूँगा, तो ये खामोश है, लेकिन उसकी तरफ से लड़ कौन रहे हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़। इतने में वो वलीद मर गया, ये मुहिम चल रही है, वलीद का इंतकाल हो गया। अब कौन बनेगा, जो साबिक़ा वसीयत ऊपर से आ रही है बाप की, उसको अमल में लाया जाएगा। पूरे वज़रा ने बैठ करके तय कर लिया कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है उसको ही बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि मेरे ससुरे की वसीयत भी वही है, लोगों ने भी कहा कि वसीयत वही है, और वलीद तो मर चुका है, वो अपने बेटे को बनाना चाहता था, लेकिन नहीं, लोगों ने कहा कि वसीयत तो लिखा ही नहीं, मुहिम चल रही थी, मर गया, अगर लिखा होता तो शायद बना देते, लेकिन लिखा हुआ तो वसीयत में तो है ही नहीं, वसीयत तो ऊपर से आ रही है, उसमें लिखा हुआ कि सुलेमान बनेगा, सुलेमान को बना दिए। इस तरह से ज़रिया कौन बने सुलेमान की खिलाफत का, अब्दुल अजीज़ के बेटे उमर बन गए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ज़रिया बने इसलिए सुलेमान के दिल पर चढ़े रहे। अब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है ज़्यादा चाहने लग गया इनको, इसलिए कि वो इसके लिए मुहिम चलाए थे खिलाफत की, और हक भी था इसका, इसकी वसीयत लिखी हुई थी सुलेमान की। इसने मरने से पहले अपने छोटे दो भाइयों के लिए वसीयत करने का इरादा किया, इसके जो छोटे भाई थे सुलेमान के, इसने ये इरादा किया कि मैं वसीयत कर दूं अपने छोटे भाइयों के लिए खिलाफत की। तो वहाँ रिजा नाम का एक खादिम था इसका, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का एक खादिम बहुत करीब था, बहुत करीब, जिससे वो हर बात शेयर करता था, हर मशवरा करता था। उसका पीए था, पर्सनल असिस्टेंट था उसका। तो उससे जब बात की कि मैं अपने दो भाइयों को खलीफा बना दूंगा, या दोनों में से किसी एक को लिख के जाऊंगा नामजद करके, तो रिजा ने कहा कि देख मेरा मशवरा सुन, बेहतर मशवरा मेरा ये है कि तू अब्दुल अजीज़ के बेटे उमर को नामजद कर दे खिलाफत के लिए, क्योंकि वो इसका हकदार है, वो बहुत दानिशमंद है, दूरंदेश है, इसके लायक है। और फिर ये भी मत भूल कि तेरी खिलाफत तो गई थी, तेरा बड़ा भाई तो अपने बेटे को, तेरा भतीजे को बना देता था खलीफा, वो मुहिम चला रहा था, तेरे तरफ से लड़के जेल को गए थे, वो जेल में डाल दिया था वलीद इनको, उमर बिन अब्दुल अजीज़ को, तो तेरे लिए तो जेल काट के आए हैं वो जा करके, तो हक़ बनता है कि तू उसको खलीफा बना दे। तो इसने कहा कि ठीक है, लेकिन ख़ानदान के लोग मानेंगे नहीं, मुखालिफत छिड़ जाएगी, बहुत धूम मचाएंगे लोग कि अब्दुल अजीज़ के बेटे को क्यों बनाए। तो इसने रिजा ने कहा कि एक मशवरा देता हूँ, एक काम कर, तू अपनी वसीयत लिख, सील बंद कर दे, सील बंद करके छोड़ दे, और ये बोल के चले जा, लोगों को ये बोल दे कि ये जो मेरी वसीयत है इसको खोला नहीं जाएगा, बंद रख करके इस पर बैत करना, सब मिल करके इस पर बैत करना कि इस वसीयत पर हम अमल करेंगे, इस पर बैत ले लेना। जब वो बैत कर लें कि हम इस वसीयत पर ज़रूर अमल करेंगे, उस वक्त खोलना, अब मुकर नहीं सकते, किसी के पास मौका नहीं होगा। इसने रिजा ने मशवरा दिया, उसने वैसे ही किया, सबसे कह दिया कि इस सिलबंद वसीयत पर ही बैत लेना है और इस पर अमल करना है, इसको बाद में खोलना जब बैत हो जाए। मरने के बाद उसकी वसीयत लाई गई, बैत लेके बुलाया गया, तो हंगामा करने वाले होते हर जगह, हंगामा किया गया, कैसा नहीं होते। आप कभी गए अपने मरकज़ को, कभी इलेक्शन में जाके देखो, जब मरकज़ का इलेक्शन होता है ना आपके, हमारे सलफ़ी मकतब फ़िक्र का, जाके देखो, पुलिस को खड़े रहो, बाहर पुलिस वालों को लगाना पड़ता वहाँ, समझ रहे हैं आप। फिर सल्फ़े सालेहीन की जमात है भाई, सलाम है, सलाम है, पुलिस खड़े होकर इलेक्शन कराती है आपका। खैर, हंगामा होता ही है, वहाँ पर भी हंगामा हुआ, चीख पुकार शुरू हो गई, हूटिंग हुई, नहीं 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 नहीं, खोलेंगे, पहले वसीयत को पढ़ेंगे, फिर फैसला करेंगे। तो उनके बड़े जो विज़रा ताकतवर पावरफुल लोग थे, उन्होंने कहा कि खलीफा की वसीयत है कि नहीं खोलना है, ऐसे ही बैत करना है, अगर कोई डंडा है, डंडे के ज़ोर पे खामोश हो गए, बैत कर लिए। बैत करने के बाद वसीयत खोले, और ये वसीयत खोलने से पहले उमर को शक हो गया कि इसमें मेरा नाम तो नहीं है,
उमर बिन अब्दुल अजीज़ को शक हो गया, तो इन्होंने रिजा को, जो पर्सनल असिस्टेंट था सुलेमान का, उसको बुला करके पूछते हैं उमर, रिजा सही बोल के मेरा नाम तो नहीं है। रिजा बहुत मुत्तकी पर अल्लाह वाला परहेज़गार आदमी था वो। तो उसने कहा कि ज़िंदगी में एक झूठ बोलना पड़ा था मुझे, एक ही बार झूठ बोला था मैं, और वो भी उमर से बोला था, अब्दुल अजीज़ के बेटे से। जब उन्होंने पूछे मेरा नाम तो नहीं है, तो मैंने कहा तेरा नाम नहीं है, तू खामोश हो जा। ये झूठ थी मेरी। नाम उन्होंने लिखाए थे, रिजाई नाम लिखाए थे उमर का। तो बोले मैं पहली मरतबा एक ही झूठ बोला ज़िंदगी में, वो भी उमर के बेटे से, उमर से बोला अब्दुल अजीज़ के बेटे से कि तेरा नाम नहीं है। लेकिन जैसे ही वसीयत खोले और नाम उसमें जब पढ़ा गया उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा होगा, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ बेहोश हो गए। उनको इतना डर था, अगरचे कि वो ज़िंदगी तमतराक की गुजार रहे हैं, लिबास एक से एक पहन रहे हैं, शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कहीं एक चिंगारी ईमान की पनप रही है, और वो डीएनए में है। वो चिंगारी कहाँ से आई है ईमान की? वो डीएनए में, उनके खून में, वो हज़रत उमर से चली आ रही है, वो आसिम से चली आ रही है। वो समझ रहे हैं? आसिम की बेटी इनकी माँ है, वो डीएनए में है। बेहोश होकर गिर गए। ये पहला खलीफा था जिसको, और 35 साल की उम्र थी उस वक्त जब वो खलीफा बने थे। 35-36 साल का नौजवान, और कितने दिन जिंदा रहा समझ रहे हैं भाई? 40 साल के अंदर ही फौत हो गया ये नौजवान। जहर देके मार दिया गया है, शहीद है ये। और जहर देने वाले दूसरे नहीं हैं, खानदान के ही लोग जहर दे रहे हैं। ये नौजवान मेंबर रसूल पे खुतबा देने के लिए आ रहा, खलीफा की हैसियत से। 2 आदमी पकड़ के लेके आए कंधों पर सहारा देकर के। इस कदर निढाल हो गए खौफ से अल्लाह के कि ये क्या डाल दिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी खिलाफत की। निढाल हो गए, 2 आदमियों के सहारे से मेंबर पे आके खुतबा दिए खड़े होकर के। और जो जो ऐलानात किए हैं उसके बाद चीखा मारना शुरू कर दिए बनु उमैया के लोग। जितने ज़मीना डाल के बैठे थे उन्होंने बनु उमैया के गवर्नर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, जो गरीबों की गुरबाओं की ज़मीनें खा के बैठ गए थे, इन्होंने पहला जियो पास किया कि जितनी गसबाना ज़मीनें हैं जो मजलूमों की डाल ली गई है, उन सब के कागजात और डॉक्यूमेंट्स मंगवा करके जिसके उसको हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। खड़े होकर पुकारा कर रहे बूढ़े, बदमाश बूढ़े, वो उस वक्त के जो गासिब बूढ़े थे, बनु उमैया के, चीख रहे हमने तुमसे कहा था कि इसको मत बनाना खलीफा, आखिर आ गया ना, खून रंग दिखा रहा है तुमको, ये वही उमर का बेटा है, अब देख लो, बर्दाश्त करो, अब झेलो इसको, तुम्हारी जमीनें पूरी वो गरीबों में और कमजोरों में बांट देगा, जिस तरह का नाना करता था ये करेगा। चीख रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं होगा तो यही जिसका हक है उसको जाएगा। पावर का इस्तेमाल इस तरह किया पावर में आने के बाद कि मजलूमों का सहारा बन गए, बेसहाराओं का सहारा बन गए। रातों में इतना रोते थे। इनकी वफात के बाद इनकी बीवी कौन है अभी बताया ना आपको मैं, किसकी बेटी है? जो खलीफा था अब्दुल मलिक, मरवान का बेटा, ये मरवान की पोतरी है इनकी बीवी, फातिमा नाम है, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक, बादशाह की पोतरी, बादशाह की बेटी, बादशाह की बहन। समझ रहे हैं आप? ऐसी औरत जिसने सिर्फ बादशाहतें देखी है, महलों को देखी है, वो औरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के निकाह में है और उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भी देख रही है खलीफा बनने के बाद। उसने अपने बाप को भी देखा, अपने दादा को भी देखा, अपने बाप को भी देखा, अपने चचा को भी देखा, सबको देखा खिलाफत पर। अब देख रही है शौहर को खिलाफत पर, तो क्या कहती है जानते हैं? हसरत से कहती थी, काश मेरे शौहर उमर और खिलाफत में मशरिक और मगरिब का फासला होता तो अच्छा था, जैसे ही खलीफा बना ये तो मुझसे ही दूर हो गया। इसको ना बच्चियों की फिक्र, ना बीवी की फिक्र, ये तो सारा वक्त अपना अल्लाह अल्लाह करके खपा रहा है, मजलूमों में तकसीम करता फिर रहा है।
बेटियों को कह रहा है प्याज रोटी खा कर जिंदगी गुजार के सो जाओ बेटियां। बादशाह कह रहा है बेटियों से, वो भी ऐसी बेटी है जो नाज़ और नखरों में पली, उन बेटियों से कहता था ये बाप जो वक्त का खलीफा है, बेटी सालन नहीं है तो क्या हुआ, प्याज तो होगी, प्याज खा के सो जाओ। बेटियां कहती है अब्बू प्याज हम नहीं खाती, मुंह से बू आती है। उनको गवारा नहीं है, कभी इस तरह नहीं गुजारे नहीं वो बच्चियां, कभी ये जिंदगी गुजार रहा है वो बादशाह, फाखे हो रहे घर में। आप नाम तो बड़े आसानी से लेते हैं, सलफी है हम। कौन सा मिजाज आपका सलफियत का है जरा बताइए जी। उमर बिन अब्दुल अजीज के इंतकाल के बाद लोग जाकर के फातिमा बिनते अब्दुल मलिक से, इनकी बीवी से इनके बारे में पूछे, सवाने हयात के बारे में, जिंदगी। बादशाह का इंतकाल हुआ, लोग पूछते हैं ना भाई, रिवाज है, कैसे थे, जिंदगी कैसी थी, फलां थी, पूछते हैं। तो जाकर के पूछे तो ये बोल रही है फातिमा, ये बोल रही है उनके बारे में। देखो लोगों, उलमा गए थे, बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग गए थे पूछने के लिए कि उमर बिन अब्दुल अजीज की ज़िंदगी सवाने कैसी थी। तो वो बोल रही है कि देखो नमाज़ों में, रोज़ों में, इबादतों में मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम लोगों से ज़्यादा आबिद थे, तुम लोगों से ज़्यादा नमाजी थे, तुम लोगों से ज़्यादा रोज़ेदार थे, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती। आप लोग भी अल्लाह वाले ही हैं जो पूछने आए हैं। इसमें तो फ़राइज़ की अदायगी कर लेते थे, नवाफिल करते थे, लेकिन जो अल्लाह की खशियत मैंने उसमें देखी है उमर में, अल्लाह की कसम खा के मैं कह सकती हूँ कोई भी उसके मुकाबले का खास में नहीं नजर आता मुझे। पूरी पूरी रात रोता था, मैं रश्क करती थी कि मेरे शौहर के और खिलाफत के दरमियान वो ख़त्म हो जाए, खिलाफत उसकी, कोई ले ले उससे खिलाफत, छोड़ दे मेरे शौहर को, मेरे हवाले कर दे, कम से कम मेरा शौहर मेरा हो जाए। मुझे रश्क होता था। ये बीवी बोल रही है, जिम्मेदारी का एहसास इतना था उमर में। यही जिंदगियां अल्लाह वालों की थी भाई। नाम लेते इमाम बुखारी का, कभी जिंदगी पढ़े उनकी? सूखे रोटियां खा के गुजारा जिंदगी रसूलुल्लाह की हदीसों को जमा करने के लिए। मुरीदों के चंदे नहीं लिया, मुरीदों के पैसे हड़प के पेट नहीं भरा अपना इमाम बुखारी। सूखे रोटियां खा के जिंदगी गुजारे, पेशाब में से खून जाता था। तिब्बाओं के पास लेके गए, तबीब के पास, डॉक्टरों के पास, उस वक्त के हकीम जो थे इलाज करते थे, मुआलिजीन के पास, बता के बोले इनके पेशाब में से खून क्यों जाता है, जरा इनका सर्च करो, तहकीक करो, मायना करो इनके खून का, इनके पेशाब का। तो पेशाब का मायना करने के बाद उस वक्त के तबीब हकीम बोलते हैं ये मर्ज़ ऐसे आदमी का है जिसके किडनियों में, गुर्दों में खुश्की हो जाती है, नमी नहीं होती है, नमी नहीं मिलने की वजह से। इनको पूछो ये क्या इस्तेमाल करते खाने पीने में। तब लोग इनसे पूछे, शेख ये बोल रहे हैं तबीब कि खुश्की हो जाती है तो खून जाता है, आपके खाने पाने के बारे में पूछ रहे क्या खाते पीते हैं आप। तब बोल रहे हैं कि मेरे वालिदा रोटियां बन के देते हैं कपड़े में, वो सूख जाते हैं तो मैं ऐसे ही नमक लगा के खा लेता हूँ सूखे रोटियों को, जिससे खून जा रहा है पेशाब। रईसुल मुहद्दिस, इमाम फिल हदीस का यह हाल है, जिसकी किताब को ये नाम दे दिया उम्मत के पूरे लोग मिलकर के बादल कुरान अल बुखारी हो। कितनी खिदमतों के बाद वो किताब सामने आई है मिल्लत के, कितनी कुर्बानियों के बाद आई है। इसकी फिक्र है किसी को? खत्म बुखारी करके चंदे लाना याद है? खत्म बुखारी करना, बुखारी के नाम पर चंदे ऐंठ लेना, बुखारी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाना, इमाम बुखारी के नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है, चंदे दो। ये कहाँ है ये उम्मत? सल्फ़े सालिहीन की ज़िंदगी, असलाफ की ज़िंदगी, और हम ज़रा तकाबुली जायज़ा तो लेके देखो, पता चलेगा। कहीं से भी असलाफ की ज़िंदगी के नक्शे क़दम पर नहीं है, लेकिन दावे बुलंद बांग हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं मैदानों के अंदर कि मनहज सल्फ़, और हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं, पैगाम मोहम्मद सुना रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, कौन है तारीक आईन रसूल मुख्तार?
मसलिहत वक्त की किसके अमल का है मियार? किसकी निगाहों में है समाया शियार अगियार? किसकी निगाहें हो गई तर्ज सलफ से बेजार? कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुमको पास नहीं। एक सदी पहले पुकार के गया दीवाना शायर, हम जैसा वो भी एक दीवाना था, जिस तरह हम पुकार रहे वो भी उस वक्त पुकारता था। एक सदी पहले उसने पूछा सवाल आपसे और हमसे, मुझसे और आपसे सवाल पूछा उसने, कौन है तारीक आईन रसूल मुख्तार? आईन कहते हैं रसूलुल्लाह के कानून को। आईन किसको कहते हैं? दस्तूर को कहते हैं आईन। मुल्क का आईन बोलते हैं आप, तो मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन है तारीक? तारीक कहते हैं तर्क करने वाले को, छोड़ देने वाले को। तो इकबाल पूछ रहा है कौन है तारीक आईन रसूल मुख्तार? रसूल मुख्तार यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाए हुए दस्तूर को खुद ही छोड़ दिया अपने हाथों से? तुम नहीं तो कौन? इकबाल पूछ रहा है वो तुम नहीं तो कौन है छोड़ने वाले रसूलुल्लाह के आईन को? मसलिहत वक्त की किसके अमल का है मियार? मसलिहत हिकमत कह करके दीन का बेड़ा किसने गर्क किया? तुम नहीं तो कौन है वो जो मसलिहत वक्त की कह करके दीन के तकाज़ों को छोड़ रहे हैं? मसलिहत वक्त की किसके अमल का है मियार? किसकी निगाहों में है समाया शियार अगियार? अगियार का शियार किसने अख्तियार किया है? तुम नहीं तो कौन? जो रसूलुल्लाह के शियार को तर्क करके अगियार के शियार को अपना मियार बनाने वाले तुम नहीं तो कौन है? इस मिल्लत से इकबाल पूछ रहा है किसकी निगाहें हो गई है तर्ज सलफ से बेजार? सलफ का तर्ज आज तुमको बेजारगी नजर आ रहा है ना, उससे तुम बेजार हो के नहीं हो। कौन फटे कपड़े पहने, कौन बगैर चप्पल के फिरे, कौन दौलत न कमाए, क्यों फाके करे, तर्ज सलफ से हमको क्या लेना देना? क्यों पेशाब से खून निकलने की नौबत आए? क्या जरूरत है हमको सलफ की तर्ज से? जी ये पूछ रहा है इकबाल। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुमको पास नहीं। पैगाम मोहम्मद का पास और लिहाज तुमको है क्या? तुम खुद डाकू बने हुए हैं और लोगों को पैगाम दे रहे हो, पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पैगाम दे रहे हो आप लोगों को, दुनिया वालों को? तुम्हारी जिंदगी तो मुखालिफत में गुजरी रसूलुल्लाह के, और तुम क्या पैगाम दोगे? तुम्हारी सूरत भी है पैगाम देने की। इकबाल ने वो बात पूछी, अरे मस्जिदों को नहीं आ सकते तुम वक्त पर नमाज के, जुमे को नहीं आ सकते, आम नमाज तो छोड़ दीजिए। रसूलुल्लाह का पैगाम था कि अगर मस्जिद में मेंबर पर खतीब आ जाए तो फरिश्ते दफ्तर बंद कर देते हैं। सहाबा इकराम वक्त से पहले आकर के बैठ जाते थे मस्जिदों के अंदर, तुम तो मस्जिद में नहीं आ सकते। तुम क्या पैगाम दोगे लोगों को? ये है उम्मत, ये उम्मत की सूरत है जो पैगाम मोहम्मद सुनाएगी उम्मत। ये सोचो भाई, एक दीवाना चीखता है, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते उसको। एक आदमी बर्दाश्त नहीं होता मुजरिमों के मुआशरे में। देख रहे हैं ना हक बोलने वालों का क्या हाल होता है। चैनल्स खरीद लिए जाते हैं, चैनल्स खरीद लिए जाते हैं, अगर कहीं से बोल रहा हो हक की बात दरबदर कर देते हैं उसको, चाहे किसी मजहब किसी जात का हो। हक बोलने वाला गवारा नहीं है जमीन की पुष्ट पर। सबका वही हाल है भाई, हर एक का वही हाल है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इंसानियत का बेड़ा गर्क कर चुके लोग। और पैगाम मोहम्मद सुना रहे हैं, सबसे अजीम शान शख्सियत का पैगाम। एक हक बोलने वाले को गवारा नहीं कर सकते, एक बर्दाश्त नहीं होता। एक ये मस्जिद में मत बुलाओ, वो मस्जिद में मत बुलाओ, वहां मत बुलाओ, चेम गोया करते फिरते हैं बद पीछे, गोश्त खाते फिरते मेरी लाश का। क्या बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा? पता चलेगा हशर के मैदान में किसका क्या बिगड़ेगा उस दिन। किसने क्या किया, किसने क्या कमाया, किसने क्या जमा किया अपने लिए।
मैदान हश्र में देखेंगे। और कौन सी बुरी बात की दावत दी जा रही है? सिर्फ इस्लाह की दावत देना जुर्म है, तौबा करने की दावत देना जुर्म है, अल्लाह वालों की निस्बत करने के साथ सच्चाई के साथ उस पर जमे रहने की दावत देना जुर्म है। ये जुर्म है तो फिर मेंबर जुर्म के लिए है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। मेंबर तो है इस्लाह करने के लिए, ये पेट भरने के लिए तो नहीं है ना मेंबर। यहाँ आए तो सिर्फ अपने पेट के लिए चंदे मांगो लोगों से, इसलिए तो नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह जब तक इस दुनिया में हमको ज़िंदा रखे, ईमान पर इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ईमान पर हमारी वफ़ात हो, ख़ातिमा बिल खैर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।